हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 26 मई 2022। इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम कवर करते हैं डेली 10 to 15 न्यूज़ आइटम्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 26 मई 2022। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बायोरैप क्या है। बायोरैप एक नेशनल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स है। बायोरैप पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है, जिससे एक ही सिंगल पोर्टल पे ट्रैक किया जा सके रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर अ रिसर्च प्रपोजल। बायोरैप प्रोवाइड करेगा एक सिंगल रूट फ्रॉम द एप्लीकेंट टू द रेगुलेटरी एजेंसीज, जिन एजेंसी से अप्रूवल लेना जरूरी होता है फॉर अ बायोलॉजिकल रिसर्च। इस पोर्टल से एक बायोरैप आईडी जनरेट होगी जो लिंक होगी विद द पोर्टल्स ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसे पोर्टल से बायोलॉजिकल रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और ये स्ट्रेंथन करेगी इंटर डिपार्टमेंटल सिनर्जीज और इंक्रीज करेगी एफिशिएंसी ऑफ वेरियस एजेंसीज रेगुलेटिंग द बायोलॉजिकल रिसर्च। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट आशा। आशा स्टैंड्स फॉर एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा वर्कर्स को दिया गया है ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड ऑफ 2022। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जो कि दिया गया है एट द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एनुअली की जाती है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की। 2022 की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का थीम है हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है इंडियन गैस एक्सचेंज। ONGC कंट्री की सबसे पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है जो ट्रेड कर रही है डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज। इंडियन गैस एक्सचेंज सब्सिडरी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की, जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर नेचुरल गैस। इंडियन गैस एक्सचेंज से बायर्स और सेलर्स नेचुरल गैस को ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन गैस एक्सचेंज की ट्रेडिंग अलाउ की गई है 3 हब्स में, दहेज एंड हजीरा इन गुजरात एंड काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। इंडियन गैस एक्सचेंज वर्क करेगा अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। इंडिया एंड US ने साइन किया है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट सुपरसीडिंग द 1997 इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट बिटवीन द टू नेशंस। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट एक लीगल रिक्वायरमेंट है फॉर द डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी ऑफ USA, जिसे DFC कहा जाता है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दे सके इंडिया को। IIA इसलिए रिन्यू किया गया है ताकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स जो हैं DFC के, उनके साथ वी कैन कीप पेस। DFC इंडिया में 1974 से एक्टिव है एंड इट हैज़ सो फार प्रोवाइडेड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट ऑफ $5.8 बिलियन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है BP कानून गो। RBI ने एक कमेटी सेटअप की है अंडर BP कानून गो, जिसे कानून गो कमेटी के नाम से जाना जाएगा, फॉर द रिव्यू ऑफ कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स इन RBI रेगुलेटेड एंटिटीज़। कानून गो कमेटी आइडेंटिफाई करेगी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि अडॉप्टेड हैं ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिकली इन द फील्ड ऑफ कस्टमर सर्विस रिलेशंस। ये कमेटी फोकस करेगी ऑन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, especially grievances of retail and small customers, pensioners and senior citizens. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO मॉनिटर ऑफ द वर्ल्ड वर्क। हाल ही में रिलीज हुआ है 9th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या है। इसकी सबसे पहली हाईलाइट है कि नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ग्लोबली ड्रॉप हुए हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 टू 3.8% बिलो द प्री क्राइसिस बेंचमार्क, जो कि बराबर है 112 मिलियन फुल टाइम जॉब्स डेफिसिट के। रिपोर्ट कहती है इनफॉर्मल विमेन वर्कर्स ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं बजाय के देयर मेल काउंटर पार्ट्स के। रिपोर्ट कहती है सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020 में नंबर ऑफ विमेन जो एम्प्लॉयड थी इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वो डिक्लाइन हुई है 24% टू द प्री क्राइसिस सिचुएशन। वहीं मेल्स में ये एम्प्लॉयमेंट 18% डिक्रीज हुई है। रिपोर्ट कहती है 2021 में
3 आउट ऑफ 5 वर्कर्स ऐसी कंट्री में रह रहे थे जहाँ पे कि लेबर इनकम रिटर्न नहीं हुई है उस लेवल पे जो कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2019 यानी कि प्री पेंडेमिक लेवल था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ की है साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एथिकल ऑब्लिगेशन है ऑफ द नॉलेज वर्कर्स कि वो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द सोसाइटी। जहाँ तक नॉलेज वर्कर की बात है तो नॉलेज वर्कर वो होता है जो पार्टिसिपेट करता है इन द नॉलेज इकोनॉमी इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन, सोशल, नेचुरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, मेडिकल, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एम है कि एक इफेक्टिव इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए ताकि ऑप्टिमम यूज़ हो सके एग्जिस्टिंग एसेट्स का। आइए देखते हैं क्या है की गाइडलाइंस। हर एक नॉलेज इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर करेगा एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान आफ्टर कंसल्टिंग विद द आइडेंटिफाइड नॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशन जिसको कहा गया है एंकर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन फॉर अचीविंग द एसएसआर गोल्स। हर एक नॉलेज वर्कर कंट्रीब्यूट करेगा एटलीस्ट 10% इन अ ईयर टूवर्ड्स द साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल दोनों साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाएगा थ्रू बजटरी सपोर्ट। आइए देखते हैं क्या बेनिफिट्स होंगे साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। सबसे पहला बेनिफिट होगा डोमेन ऑफ साइंस एक्सपैंड करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। दूसरा, ये फैसिलिटेट करेगा साइंटिफिक इंटरवेंशन इन रूरल इनोवेशन। थर्ड, ये एड्रेस करेगा टेक्नोलॉजी विजन ऑफ 2035 प्रेरोगेटिव्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी टारगेट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ ने रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका टाइटल है चाइल्ड अलर्ट, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने से ऑफ द लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट एंड फूड बहुत से बच्चे मर सकते हैं ड्यू टू सीवियर वेस्टिंग। कोविड-19 के इफ़ेक्ट्स के कारण अलोंग विद क्लाइमेट चेंज एंड रशियन वॉर विद यूक्रेन के कारण ग्लोबल फूड क्राइसिस जनरेट हो रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चे अराउंड द ग्लोब मिस कर देंगे एसेंशियल ट्रीटमेंट्स। रिपोर्ट ये भी बताती है कि द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेडी टू ईट पैक्स वो इंक्रीज कर गई है बाय अ 16% मार्जिन। ये रेडी टू ईट पैक्स मैल नरिश चिल्ड्रंस को दिए जाते हैं ताकि वो वापस से हेल्दी हो सकें। इसी कारण से यूनिसेफ ने एक्स्ट्रा फंडिंग भी डिमांड की है। रेडी टू ईट पैक में हाई एनर्जी थेरेपेटिक पेस्ट होता है जो कि बना होता है ऑयल, पीनट्स, न्यूट्रिएंट्स, शुगर। रिपोर्ट बताती है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण ग्लोबल फूड प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और इसके कारण से ज़्यादा बच्चे अराउंड द ग्लोब मैलनरिश होने की कगार पर हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि वॉर स्टार्ट होने से पहले ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि सीवियर वेस्टिंग से सफ़र कर रहे थे अराउंड द ग्लोब वो ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे थे। आइए जानते हैं कि रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड की कॉस्ट क्या है। RUTF यानी कि रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड जो कि चिल्ड्रंस को दिया जाता है जो कि सीवियर वेस्टिंग से सफ़र कर रहे हैं ताकि वो वापस से हेल्दी हो सकें। इस फूड की टोटल कॉस्ट $100 है। पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ RUTF इज़ द यूनिसेफ। आइए देखते हैं कि सीवियर वेस्टिंग क्या होती है जिसके बारे में रिपोर्ट में कई बार चर्चा हुई है। सीवियर वेस्टिंग का मतलब होता है कि सीवियर फॉर्म ऑफ मैलन्यूट्रिशन। सीवियर वेस्टिंग की वजह से एक चाइल्ड का इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और इस कारण से वो बार बार बीमार पड़ता है। इसीलिए एक नॉर्मल कॉमन इलनेस जो कि यंगस्टर्स जिससे ओवरकम कर जाते हैं, जो सीवियरली वेस्टेड चाइल्ड होता है उसके केस में यही नॉर्मल इलनेस भी फैटल साबित हो सकती है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक 13.5 मिलियन चिल्ड्रन एट प्रेजेंट जो कि 5 या उससे नीचे की एज के हैं वो सीवियरली वेस्टेड हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है केरला बर्ड एटलस। केरला कंट्री का फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है जिसने रिलीज़ की है केरला बर्ड एटलस। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस है इंडिया की जो कि प्रोवाइड करती है डेटा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ बर्ड स्पीशीज अक्रॉस ऑल द हैबिटेट्स। केरला बर्ड एटलस को प्रिपेयर किया गया है बाय सिस्टमैटिक सर्वेज जो कि ट्वाइस अ ईयर किए जाते थे बिटवीन 2015 एंड 2020।
इस एक्सरसाइज में कई सारे वॉलंटियर्स ने एंड बर्ड वॉचिंग कम्युनिटी ने कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 3 ईयर एक्सटेंशन फॉर द टेन्योर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, जो कि मार्च 31 को एंड होना था। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक कमीशन है जो कि 1993 में सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और उसके बाद ये हर बार एक्सटेंड किया जा रहा है। यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट जो है इट सीज टू हैव इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम February 29, 2004। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का टेन्योर बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी क्यों सेटअप किया गया था। ये कमीशन इसलिए सेटअप किया गया था ताकि कमीशन प्रोग्राम्स बता सके फॉर द वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। तो दोस्तों ये थी हमारी डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर द डेट ऑफ 26 मई 2022। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े जहाँ पे कि हम फ्री PDF एंड फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।